बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ्फार मार के साथ 48 न्यूज़ स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान और सराइकी खिता में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने ट्यूब एटम में अपने आप को मनवाया है और सराइकी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे और बड़े अदाकार हैं। हम उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम उनको अब ट्यूब एटम के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफ्फार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने यहाँ हमें अपने दफ्तर में बुलाया और अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा सलीम नासिर साहब, आप ट्यूब एटम जो एक पाकिस्तान का मुश्किल तरीन फन है, आप ट्यूब राड खाते हैं, शीशा खाते हैं, शीशे के ऊपर से घूम रहे होते हैं, आपको कैसा लगता है ये? अब्दुल गफ्फार साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह की ज़ात ने मुझे बहुत इज्जत दी है, उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। जितना भी मैं समझूं कम है। मालिक ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। तो इस ट्यूब एटम के बेशुमार मुझे अवार्ड मिले हैं। अल्लाह बारी ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं चैंपियन पाकिस्तान हूँ। मुझे चैंपियन पाकिस्तान का अवार्ड मिला है और अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि मैंने जहाँ भी एटम किया है और आवाम ने बेहद पसंद किया है। अच्छा सलीम नासिर साहब, आपने इतना मुश्किल एटम किया, आखिर ये फन कहाँ से सीखा? हाँ, ये एटम मैंने कराची से सीखा है। तो मैं छोटे मोटे शादियों पे यहाँ प्रोग्राम करता था, तो मेरे मालिक ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं जनाब छोटे छोटे शहरों में करता करता आज मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अल-हमरा में मैं प्रोग्राम करके आया हूँ। उस मालिक का बेहद मुझ पे एहसान है। अच्छा सलीम नासिर साहब, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश रहीम यार खान अब्बासिया टाउन के अंदर हुई। मैं अब्बासिया टाउन के अंदर पढ़ता रह गया, तो मेरी पैदाइश जो है रहीम यार खान अब्बासिया टाउन में हुई है। अच्छा सलीम नासिर साहब, ट्यूब एटम के आप माशाल्लाह बादशाह हैं। आपने ट्यूब एटम के साथ साथ सराइकी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। आज तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया? फिल्में तो मेरी काफ़ी सारी है। उसमें जो है ना मेरा गेटअप होता है, तो मैंने सराइकी फिल्में जो है काफ़ी सारी की हैं, तो मुझे जो है ना गेटअप में पहचानते नहीं है। तो अब इंशाल्लाह मेरी फिल्म आ रही है रौनक बाजार। उसमें मैंने कैरेक्टर किया है लद्दा अंगूठे वाले का, और उसमें मैंने गेटअप नहीं किया। अब जो है ना मुझे देखने वाले हजरात जो है ना वो बड़ी खूबी से मुझे पहचान लेंगे। अच्छा सलीम नासिर साहब, आप फिल्म के साथ भी रहे और साथ ट्यूब एटम भी करते रहे। अच्छा, क्या फर्क महसूस करते हैं ट्यूब एटम में और इसमें फिल्म में? असल में बात यह है कि वो ट्यूब एटम जो है वो मेरा वो स्क्रीन पे नहीं आता है। जो फिल्में मेरी आई है वो स्क्रीन पर आई है। स्क्रीन पे जो फनकार आता है वो पहचाना जाता है, जो स्क्रीन पे नहीं होता है वो नहीं पहचाना जाता। अच्छा, आजकल कैसा जा रहा है सिलसिला शादी ब्याह पे? जो साउंड सिस्टम पे पाबंदी है, हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, फनकारों की जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप पे भी पाबंदी है? आप प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? इस हवाले से आप अपने नाज़रीन को बता दें। हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि महंगाई है, उसके अलावा जो है साउंड पे पाबंदी है। पाबंदी तो असल में जो माशरा जो है हमारा, इन्होंने मतलब गलत चीजें दिखा के अपने यहाँ पर पाबंदी लगाई है। उस रगड़े में हम भी आगे हैं। और जो है ना अब शादी शुदी ये कम होती है। एक तो हुकूमत की पाबंदी है उस पर, तो जो है ना मतलब कि आजकल प्रोग्राम वगैरह जो है वो नहीं होते, साउंड वगैरह नहीं चलने देते। दूसरा कि महंगाई है, महंगाई के दौर में जो है ना वो लोग शादी कम करते हैं। नहीं तो इन दिनों में हमारे 4-4 प्रोग्राम होते थे। हम फैसला करते थे कि भाई यार कौन से प्रोग्राम पे जाएं, लेकिन अब जो है ना अभी हमें 10-15 दिन के बाद प्रोग्राम मिलता है। हमारे लिए बड़ा मसला है, रोजगार का बड़ा मसला है। अगर ये साउंड की पाबंदी, ये मुल्क के हालात वगैरह अच्छे हो जाए तो उम्मीद है कि हम फिर खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा सलीम नासिर साहब, आप भी तो किसी के शागिर्द होंगे, क्या आपने भी कोई शागिर्द वगैरह बनाए हैं ट्यूब एटम में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे शागिर्द हैं, वो ट्यूब एटम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उन्हें कामयाब करे।
और लोग कहते थे कि यार ये जो है ना आप फल साथ लेके जाएंगे या सिखाएंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे कुछ शागिर्द हों, क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं होता, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई शागिर्द बने, ताकि कोई मेरा भी बेटा हो, मेरा भी शागिर्द हो, जो कम से कम ये तो बता सके कि मैं सलीम नासिर का शागिर्द हूँ। जी, ये थे सलीम नासिर साहब जो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। ट्यूब एटम के ये बादशाह हैं, बेशुमार सराकी फिल्मों में काम किया। इंशाल्लाह फिर किसी और इंटरव्यू में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।